भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कि भगत हो तो ऐसा जिससे गुरु जी की शिक्षा दीक्षा का परिणाम दूर से दिखाई दे। कहते भगत बनो तो ऐसा बनो जिससे आम समाज पे प्रभाव पड़े, असर पड़े और दूर से दिखाई दे कि वो आ रहा सतगुरु रामपाल जी का भगत है। और वर्तमान में तुम्हारे को देख के लोग गालियां देते हैं गुरुदेव को, तुम्हारे कुकर्मों को देखकर, तुम्हारे गंदे आचरण को देखकर, तुम्हारी राजनीति वाली गंदी इस प्रक्रिया को देखकर, तुम्हारे स्वार्थों को देखकर। जब कभी तुम आरक्षणों में जाके बैठते हो जाटों के साथ, दूसरी बिरादरी वाले तुम्हें गालियां निकालते हैं, तुम्हारे गुरुदेव को बुरा भला कहते हैं। जब तुम गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करते हो, राजपूत करनी सेना के धरनों पे बैठते हो, 5-5 लाख रुपया उनको चंदे में देते हो, तब दुनिया वाले तुम्हारे गुरु को गालियां निकालते हैं। जब तुम कांग्रेस का समर्थन करते हो तो बीजेपी वाला आधा देश तुम्हारे गुरुदेव को गालियां देता है, और जब तुम बीजेपी का समर्थन करते हो तो कांग्रेस वाले तुम्हारे गुरुदेव को गालियां देते हैं। और यहां क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि भगत हो तो ऐसा हो, उसका आचरण ऐसा हो, दूर से देखते लोग पहचान जाएं कि यह है सतगुरु रामपाल जी का भगत है। तो अभी तो भक्ति आसपास भी नहीं है, भले तुम सार नाम लेके घूम रहे हो, सार शब्द लेके घूम रहे हो फर्जी, अभी तक भक्ति आसपास भी नहीं है सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के अंदर। परमात्मा ने बताया कि मुझे ज्यादा खुशी उस समय नहीं होती जब लोग मेरे सत्संग सुन के, मेरी पुस्तकें पढ़ के और मेरे से नाम उपदेश लेने आते हैं। गुरुदेव ने कहा कि मेरे को असली खुशी उस दिन होगी जब मेरे भक्तों के आचरण को देखकर, मेरे भक्तों के व्यवहार को देखकर दुनिया मेरे से नाम दीक्षा लेने आएगी कि जी मैं तो आपके एक भगत से बड़ा प्रभावित हुआ। अजी आपका भगत हमारे गांव में एक नंबर का ऐसा था वैसा था, और उसके जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसकी भाषा में, उसके बोलचाल में, उसके आचार विचार में, साहब मैं तो गदगद हो गया। मेरा तो वहीं से हृदय परिवर्तित हो गया कि ये तो इसके गुरु ने किया है, अन्यथा ये आदमी तो एक नंबर का गुंडा मवाली था। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे भक्तों के व्यवहार को देखकर जब दुनिया मेरे से नाम लेगी तब मुझे वो असीम शांति होगी। लेकिन भगत तो वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में अपने गुरुजी की निंदा का, अपने गुरुजी की बदनामी का कारण बन रहे हैं। बांग्लादेश में मुसलमानों के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों के साथ मिलके बांग्लादेश के मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। अभी तो पक्ष और विपक्ष की भूमिका में पड़े हुए हैं भगत। अभी तो गुंडों के धरनों पे जाके बैठ रहे हैं भगत। संतों का और गुंडों का क्या काम? अभी तो राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं भगत। दुनिया के लिए स्टेडियम बना रहे हैं, जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हैं, समाज में भाईचारा बढ़ा रहे हैं भगत। गुरुदेव ने अपने मुख कमल से कहा है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद भी अगर तुम वही कुकर्म करोगे तुम तो कंजर हो, कंजर। और फिर एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने कि एक बहन बोली जी मेरा पति नाम नहीं ले रहा, वो पति भी उसके साथ आया हुआ था। तो गुरुदेव ने कहा भाई तू लागता बहुत अच्छा आदमी है, तेरे विचार भी अच्छे हैं, भाई तू नाम क्यों नहीं ले रहा? नाम ले ले भाई, अच्छी बात है। नाम नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं भक्ति में बाधा करेगा इनको, अपने बच्चों को। तो वो भगत क्या बोला? वो भगत नहीं था। वो क्या बोला गुरुजी से? बोले महाराज जी नाम तो मैं ले लूं, लेकिन इस आपकी भगतनी में, इस मेरी औरत में जिसने आपसे दीक्षा ले रखी है, इसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा। जरा सी बच्चे गलती कर देते हैं उनको जानवरों की तरह मारती है। भैंस कभी दूध नहीं दे तो दे लठम लठ, दे लठम लठ, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करती है। इस तुम्हारी भगतनी में कोई बदलाव तो नहीं देख रहा मैं, तो ईसा नाम लेकर मैं क्या करूंगा? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि भैया भक्तों ने अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। एक छोटा सा सत्संग सुनिए। हम नाम भगत का धरावर काम जगत तो बुंडे करें, तो क्या कि भगत भी लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर खर्चा तानी है, थोड़ा हानि लाभ हो जाए फिर वो कंजरपना, फिर क्या फायदा इस भक्ति का? फिर विश्वास कहाँ आपको भगवान के ऊपर जो परमात्मा करता है। अब जो भी ऑपरेशन होगा मालिक करेगा, आपकी हानि है तो भी हित,
और हित तो हित है ही है, आप इतना विश्वास रखें। अब क्या कहते हैं, जैसे हम पहले गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाते थे, तो हम जो एक बहन ने नाम ले रखा और वो अपने पति ने कहे आप भी नाम ले लो, आप भी नाम ले लो। फिर मेरे से कहने लगे जी समझाओ, नहीं मानता है को नहीं, आदमी तो बढ़िया है पर पता नहीं क्या बात है, यू नाम क्यों ना लेता। मैंने उसको समझाया भाई नाम क्यों ले लो आप भी, कोई बुरी चीज तो है नहीं, आपकी पत्नी नाम ले रही, आपके बच्चे ले रहे, आप नहीं लोगे तो इनका कुछ न कुछ बाधा ही करोगे। वो कहने लगा जी नाम तो मैं ले लूं पर ये आपकी भगतनी में कोई अंतर तक हो ना, माड़ी ही बात पर बड़का न दे डंडा। कोई पशु ने दूध ना दिया या दूध देते इसमें टांग ठाली ठाकर बोगरा दे लट्ठा। मन ने बोला सूरत बोलती नहीं, तो इसमें कोई परिवर्तन तो ना मन देख रहा, फिर नाम तो मैं ले लूं, जैसा ही नाम है मत। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने यहां पर वही बात लिखी है, क्या कह रहे हैं, यानी गुरु का भगत बनकर प्रत्येक मर्यादा व आज्ञा का पालन करके जनता में उदाहरण बने कि भगत हो तो ऐसा जिससे गुरु जी की शिक्षा दीक्षा का परिणाम दूर से दिखाई दे। जैसे माथे पर तिलक दूर से दिखाई देता है, जो भगत की पहचान है। भगत की पहचान बाहरी आडंबर की बजाय क्रिया से करवाई जाए। शुभ कर्म करे, बुराइयों से बचे, श्वास के जाप की माला श्वास ओ श्वास से अजप्पा जाप करे। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।